स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। हमारे शुरू के वीडियोस देखने के बाद कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछे कि किस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जायज़ है या नाजायज़ है, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, शेयर मार्केट में किस तरीके से लॉस होते हैं। तो ये सब जानकारी देने के लिए हमने सोचा कि एक अलग सीरीज़ बनाए जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कुछ भी बातें हैं वो समझाई जाए। इसलिए हमने ये सीरीज़ बनाई है जानिए स्टॉक मार्केट। इसका ये पहला वीडियो इस सीरीज़ का। आपको अगर इसमें कोई और बात सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हम और नए वीडियो बना सकते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि जो कुछ भी नए हम वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। आपके दोस्त रिश्तेदार इनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, निवेश करके और मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ लोगों के सवाल थे कि शेयर मार्केट में निवेश करना जायज़ है या नाजायज़ है। अभी इसका जवाब इस तरीके से है कि ऐसे शेयर्स जो स्पेक्युलेटिव हैं और जो गलत काम करती हैं कंपनियां, जैसे शराब बेचना या ऐसे कुछ काम, सूद लेना और ऐसे कुछ काम, खाली प्रॉफिट के बारे में सोचना, भले उससे लोगों का फ़ायदा हो या नुकसान हो, तो ऐसे तरीके के शेयर्स लेना, ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना ये सही नहीं है। तो चलिए हम आपको और दूसरी भी बात बताते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है। दारुल उलूम देवबंद एक बड़ी संस्था है, एजुकेशन संस्था है, मदरसा है बहुत बड़ा। और यहाँ के एक जो बड़े मौलाना हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, तो उन्होंने ये बात बताई कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन कुछ शर्तों पर। ये शर्तें ऐसी हैं कि वो जो कंपनी है तो वो गलत काम ना करे, जैसे शराब बनाना, फिल्में बनाना, सूदी कारोबार करना, या फिर ऐसी जो कुछ चीज़ें बनाना जिससे लोगों का नुकसान हो, लोगों को परेशानी हो, तो ऐसे कामों में कंपनी ना रहे। दूसरी बात ऐसे है कि जो कुछ भी कंपनी सूद कमा रही है तो उसके बारे में कंपनी को सवाल पूछा जाए कि कंपनी को हमने पैसे इसलिए दिए हैं ताकि वो हमारे पैसों से अपना बिज़नेस बढ़ाए और उसमें जो प्रॉफिट होने वाला है, जो मुनाफा होने वाला है, उसमें से हमको पैसे दे, ना कि हम सूद चाहते हैं। क्योंकि वैसा भी देखेंगे आप तो सूद बहुत कम मिलता है, 9%, 10%, लेकिन जो मुनाफा मिलता है आपको उससे ज़्यादा रहता है, 25%, 30%। तो देखिए आप ये फ़र्क भी देखिए कि कंपनी अगर आपका पैसा लेके उस पर सूद कमाती है तो कमाएंगी कितना कम, और अगर वो लेके अगर प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट आपको उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिल सकता है। 25%, 30% भी कंपनियाँ प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए हम जो निवेशक हैं, हमारा ये इरादा रहना चाहिए कि जो कुछ भी हम पैसे दे रहे हैं वो पूरे के पूरे पैसे कंपनी इस्तेमाल करे और उससे मुनाफा कमाए। अगली बात यह है कि सूद के बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं। कंपनी के पास जो कुछ भी रिज़र्व फंड है उसके बारे में हम सवाल पूछ सकते हैं कि किस लिए आपने इतने पैसे अपने पास रखे हैं, आपका आगे प्लान क्या है, आप कंपनी को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एक्सपेंशन का प्लान क्या है, या आप दूसरा कोई एरिया में आप निवेश कर रहे हैं, दूसरे कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं। तो ये हर सवाल हर शेयर होल्डर, चाहे उसके पास एक भी शेयर कंपनी का क्यों न हो, वो उससे सवाल पूछ सकता है।
तो आपको एनुअल जो मीटिंग रहती, एनुअल जनरल मीटिंग, उसकी नोटिस आपको आती है और आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके कंपनी से लिख के ये सवाल पूछ सकते हैं। कंपनी हर बात का सवाल देती है। अगली बात यह है कि कंपनी के पास जो है कैश भी चाहिए और प्रॉपर्टी भी चाहिए। कंपनी के पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में जो बहुत सारी कंपनियाँ डूब गई, तो कुछ कंपनी के पास खाली ऑफिस था और एक चेयर और एक टेबल था। इतने पे ही उन्होंने बहुत सारे जो है शेयर मार्केट में से पैसे कमाए थे और लिए थे और पैसों का उन्होंने गमन किया था। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कंपनी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी आप वहाँ जाके कंपनी को कोई सवाल पूछ सकते हैं और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि वहाँ कारोबार चल रहा है या नहीं। बहुत ही सादी बात है, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं आप जाके देख सकते हैं वो चीज़ वहाँ है या नहीं। तो ये तीसरी बात है। और आगे आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और उसका जो मकसद है काम का, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा कमाना ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसमें समाज की खिदमत करना, लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कम दाम पर देना, लोगों के जो कुछ परेशानी है वो दूर करने के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और ताकि लोगों का फ़ायदा हो, ये भी कंपनी का मकसद होना चाहिए। और कंपनी अपना जो मुनाफा है उसमें से कुछ खर्चा और कुछ पैसे इन चीज़ों पर भी इस्तेमाल कर रही हो, यह हमें देखना चाहिए। अगर ये मकसद कंपनी पूरे कर रही है तो ऐसे कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। और भी एक दूसरा फतवा है दारुल इफ्ता का, तो वो भी यहाँ हम बताते हैं। यही फतवा है, सेम उन्होंने दिए हैं और उन्होंने इसमें ये बताया है कि आप इसमें सवाल कीजिए, आप देखिए कंपनी का कारोबार क्या है और कंपनी पर ज़्यादा कर्ज़ा है या नहीं। अब सब में बेहतर है, सब में अच्छी कंपनी वो है जिस पर कोई भी कर्ज़ा ना हो, यानी उसमें सूद का सवाल आता नहीं। और दूसरी बात, कंपनी अपने तरीके से बढ़ सकती है। और ये देखा गया है कि जब भी शेयर मार्केट में रिसेशन आता है, जब मंदी आती है, तो उस वक्त जो कंपनियां जिन पर कर्ज़ा है वो कंपनियां उसमें डूब जाती हैं। अभी भी जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा होने के चांसेस हैं कि जो कंपनियों पर कर्ज़ा है वो कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी और जो कंपनियां बिना कर्ज़े के हैं तो वो कंपनियां इसके आगे और ज़्यादा बढ़ेंगी। और इसमें मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि जो इन्फोसिस कंपनी है, ये कंपनी आप उठा के देखें तो ये कंपनी पर कभी भी कर्ज़ा नहीं है। और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया उन लोगों ने बहुत माल इसमें कमाया, बहुत पैसा कमाया और ये हलाल तरीके से ही था। ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है बड़े बड़े कंपनियों के लिए, तो ये काम उनका अच्छा है और उन पर कर्ज़ा भी नहीं है। इसका मतलब हम जो चीज़ें देख रहे हैं, हम जो चीज़ें सोच रहे हैं, वो इस तरीके से रहना चाहिए कि कंपनी का काम अच्छा रहना चाहिए, कंपनी का खुद का एसेट रहना चाहिए और कंपनी जो है खाली प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसके साथ लोगों की खिदमत का भी उसमें कोई जज्बा रहना चाहिए और उस पर कर्ज़ा नहीं रहना चाहिए। और आप हर चीज़ के लिए कंपनी को सवाल पूछ सकते हैं। तो ये बात इधर बताई गई है, तो मैंने जो आपके सामने ये बातें बताया, तो ये हिसाब से, इस हिसाब से आप आगे इसमें निवेश कर सकते हैं। अभी स्टॉक मार्केट में जो निवेश कर सकते हैं नहीं, तो यही जो बात बताई है कि अगर ये कंपनी अच्छा काम करती है तो आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। दी हुई शर्तें आप देख सकते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, कंपनी को सवाल पूछ सकते हैं। और अगर कंपनी आपके आसपास है तो आप डायरेक्ट जाकर कंपनी में देख भी सकते हैं। आपका कोई पहचान का आदमी उधर काम कर रहा है, उसे भी आप पूछ सकते हैं ये कंपनी क्या क्या बनाती है और इसका प्रोडक्ट किधर किधर जाता है और इसे आगे बढ़ने के क्या क्या चांसेस है, आप खुद उसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो जैसा आपकी करीब वाली कंपनी आप देख सकते हैं, जैसा बाटा कंपनी, ये जूते चप्पल बनाती है, आपको ये मालूम है। जिसी तरह एमआरएफ टायर्स, ये कंपनी टायर्स बनाती है और उसमें बहुत अच्छी जो है उसका नाम है। तो ये आप ऐसे तरीके का कंपनियां आप ढूंढ सकते हैं जो आपके आसपास के हैं कंपनियां, उसमें से आप कंपनी का आप चयन कर सकते हैं। कोलगेट पामोलिव, जिससे लोग हमेशा टूथब्रश, टूथपेस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं,
तो ये जो कंपनियां आपके सामने हैं, आपकी नज़र के सामने हैं, ऐसे कंपनियों में के शेयर्स भी आप ले सकते हैं। तो ये सब में ज़रूरी है कि आपने कंपनी के बारे में मालूमात लेना चाहिए। अभी इसके आगे कि किस तरह के निवेश नहीं करना चाहिए, ये सब में इम्पॉर्टेंट बात है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किस तरीके के निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों का नुकसान होता है। अभी क्यों नुकसान होता है? ये इसलिए होता है कि इसमें आपके हाथ में कोई मालकी नहीं रहती, आप उसके मालिक नहीं बनते। जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी जो आप ऐसा कर रहे हैं कि एक चीज़ ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ खरीद रहे हैं आप अगले दिन में, यानी आप 1 महीने के बाद चीज़ खरीद रहे हैं, पैसे आज दे रहे हैं कुछ पैसे, या 2 महीने के बाद ले रहे हैं, किस रेट पर लेने आज वो आप तय कर रहे हैं और उसके कुछ पैसे आप दे रहे हैं। अभी इसमें ऐसा होता है कि कभी वो चीज़ का रेट आगे बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ऐसे केस में आप कभी थोड़े पर पैसे कमा ले सकते हैं और बहुत बार इसमें आदमी का नुकसान होता है। दूसरी बात है इंट्राडे, यानी आज या आप शेयर ले सुबह में आज और शाम तक बेचें। दूसरा भी तरीका रहता है, आप सुबह में शेयर बेच लें और शाम में ख़रीद के वो जो पोजीशन है आपकी नील कर लें। अभी इसमें भी खतरा होता है कि शेयर मार्केट जो है एक दिन में कभी कभी एक आधी बुरी खबर आई तो शेयर मार्केट घट जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, कभी अच्छी खबर आई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये बातें हमारे हाथ में नहीं है, इसमें का कोई भी चीज़ हमारे काबू में नहीं है, तो इसके वजह से इसमें घाटा होने का बहुत ज़्यादा, नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। निफ्टी, कुछ लोग निफ्टी लेकर बेचते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि निफ्टी एक खाली नंबर है। आप निफ्टी लेंगे तो आप कोई कंपनी के मालिक नहीं बन रहे हैं, आपके पास खाली एक नंबर है। अब ये जो नंबर है कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो आपको ये मालूम नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा शेयर मार्केट चलता है। कभी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे शेयर मार्केट पर उसका इफ़ेक्ट होता है, जापान का मार्केट गिरा तो हमारे शेयर मार्केट पर इफ़ेक्ट होता है, चाइना का मार्केट बढ़ा तो हमारे मार्केट पर इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए हमारे मार्केट पर असर करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए ऐसी चीज़ें ना लें कि जिसमें आप मालिक नहीं बन रहे। इस सब केस में हर चीज़ में आप मालिक नहीं बन रहे। ऐसी बात में जिसमें आप मालिक नहीं बन रहे वो सब हराम है, और हराम यानी इसका मतलब कि जिसमें आपका नुकसान होने वाला। अभी किस तरह आपने निवेश करना चाहिए? आप ऐसी कंपनी में निवेश करें कि जो हलाल काम करें। हलाल काम यानी ऐसा काम जिससे सब लोगों का फ़ायदा होने वाला है, ये सादी बात है। हलाल काम यानी ऐसा काम जिससे लोगों का फ़ायदा होगा। जैसा आपने कोई अच्छी चीज़ बनाई, कोई खाने पीने की चीज़ बनाने वाली कंपनी है, कोई कार के टायर बनाने वाली कंपनी है, कोई कार के पुर्जे बनाने वाली कंपनी है, तो ऐसे ऐसे जो कुछ भी कंपनियां हैं, ऐसे कंपनियां देखकर उसमें आप निवेश करें। और ऐसी कंपनी देखें कि जिस पर कोई कर्ज़ा ना हो, और कर्ज़ा हो भी तो बहुत थोड़ा हो, यानी ऐसा कर्ज़ा कि जो कंपनी 6 महीने साल में या धीरे धीरे करके कम कर सकती है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा ना हो। जैसे कर्ज़े वाली कंपनी में आपको एक बताता हूँ कि जेट एयरवेज़, आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी पर 40,000 करोड़ का कर्ज़ा था। अगर इतना बड़ा कर्ज़ा रहेगा तो कोई भी कंपनी वो कर्ज़ा नहीं चुका सकती, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, नाम कितना भी अच्छा हो। तो पहले आपको देखना चाहिए कि कंपनी पर कुछ कर्ज़ा है क्या। और बहुत सारे कंपनियां आपको ऐसे दिखेंगे शेयर मार्केट में जिन पर कर्ज़ा नहीं है या जिन पर बहुत थोड़ा कर्ज़ा है। ऐसी ही कंपनियां आने वाले दिनों में आपको पैसा कमा के दे सकती हैं। जिन कंपनी पर कर्ज़ा है बहुत ज़्यादा, तो उसके मैनेजमेंट में कुछ तो गलती हो रहती है। मैनेजमेंट को एक तो काम करने का तरीका नहीं आता, या मैनेजमेंट लोगों को फंसा कर और बैंकों को ठगा कर वहाँ से पैसे लेने की कोशिश करती है। तो ऐसे लोग बाकी बाद में सभी लोगों को जो है तबाही में डालते हैं। और कुछ कंपनियां ऐसे रहती है जो लगातार कर्ज़ा बढ़ाते भी हैं, तो ऐसी कंपनियां भी हमको लेने का नहीं। एक तो जिस पर कर्ज़ा ना हो, कर्ज़ा लगातार कम कर रही हो, ऐसी कंपनी हमको देखनी है। और हमको ऐसी कंपनी नहीं लेनी है जिस पर कर्ज़ा हो और कंपनी लगातार कर्ज़ा बढ़ा भी रही हो। कर्ज़ा लेने के बाद बहुत जल्दी से कर्ज़ा चुकाना ज़रूरी है।
कंपनी की मैनेजमेंट जो अच्छी तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसे कंपनी में हमको निवेश करना है। और जो माल बना रहा है तो उसकी मार्केट में डिमांड हो। जैसा आप देखते हैं कि कोलगेट टूथपेस्ट आप बहुत मार्केट में डिमांड है, जैसा एमआरएफ टायर्स, उसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। तो आपको अगर ऐसा ढूंढेंगे, देखो एमआरएफ का शेयर जब वो 2001 में शुरू हुआ था तब 1000 रुपये का था। अभी 2017-18 में वो 80,000 रुपये हुआ था, यानी अपने आप के पैसे 80 गुना बढ़ गए थे जिसने कोई एमआरएफ का शेयर लिया। 2010 में वो 10,000 पर था और 2017 में वो 80,000 पर था, यानी कोई भी 2010 में भी अगर शेयर लेता था तो उसके 8 गुना पैसे हो जाते थे। यानी आपको इस तरह मालूमात निकालने की है कि जिस तरह आप वो कंपनी खरीद रहे हैं, क्योंकि जब आप शेयर लेंगे, आप शेयर होल्डर बनेंगे, इसका मतलब आप उसके कंपनी के स्लीपिंग पार्टनर बनने वाले हैं। यानी आपने पैसा निवेश किया और आप जो कुछ भी मुनाफा होगा वो मुनाफा आप लेंगे, और दूसरे लोग जो हैं वहाँ काम कर रहे हैं वो जो हैं वर्किंग पार्टनर होंगे और आप स्लीपिंग पार्टनर होंगे। तो स्लीपिंग पार्टनर की हैसियत से आप उस कंपनी के मालिक हैं। अब ये बताएंगे कि शेयर में किस तरीके से मुनाफा होता है। तो जैसा कंपनी का मुनाफा बढ़ता है तो उस तरह से शेयर की कीमत बढ़ती है। जैसे आपने एक शेयर 100 रुपये का ख़रीदा और कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगा तो उसके बाद वो शेयर 140 रुपये का हो जाता है थोड़े दिनों में। अब कंपनी इस मुनाफे से दो काम करती है। एक, थोड़ा मुनाफा अपने पास रखती है, इसलिए रखती है, थोड़ा या पूरा भी मुनाफा अपने पास रखती है, इसलिए रखती है कि कंपनी को आगे चल के कोई बड़ा नया प्लांट बनाना है, नया एक्सपांशन करना है, नया प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत है। तो जो आपके पास के पैसे हैं वो रिज़र्व फंड करके अपने पास रखती है, और उसमें से जो प्रॉफिट में से पैसे अपने पास रख के उसका इस्तेमाल वो कुछ नई जगह लेनी है, नई मशीनरी लेनी है, नया प्लांट शुरू करना है, उसके लिए इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी बात, अगर उसके पास फिर भी पैसा बचा और कंपनी सोचती है कि कुछ शेयर होल्डर का भी फ़ायदा हो, इसके लिए वो डिविडेंड करके आपको पैसे देती है, यानी शेयर भी आपके पास रहा और आपको डिविडेंड भी मिला। दूसरी बात यह है कि कभी आपको बोनस शेयर भी मिल जाता है, यानी आपके पास एक शेयर है तो कंपनी और एक शेयर आपको बोनस देती थी, यानी एक के बदले आपके 2 शेयर हो जाते हैं, इससे आपके शेयर्स भी बढ़ते हैं। लेकिन जब बोनस मिलेगा तो शेयर की कीमत आधी हो जाती है। समझो 100 रुपये के शेयर पर आपको और एक शेयर बोनस मिला तो 2 शेयर आपके पास हो जाते हैं, लेकिन 100 रुपये के शेयर की कीमत 50 रुपये हो जाती है। लेकिन बहरहाल जब आप एक लंबी अवधि के लिए रुकने को तैयार हैं तो उस वक्त वो और शेयर उसकी कीमत और बढ़ जाती है और आपको उसमें उस तरीके से फ़ायदा होता है। अच्छा मुनाफा अगर आपको कमाने का है तो आप जितना ज़्यादा दिन रुक सकेंगे उसमें तो उतना फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा, यानी आपके मुनाफा कई गुना हो जाता। कुछ लोग इंट्राडे करना चाहते हैं, उसमें मुनाफा है 5% 10% ऐसा मुनाफा होता। कुछ लोग कुछ महीनों के लिए रुक सकते हैं तो उसमें 15-20% मुनाफा हो सकता है, 10% हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं तो आपका पैसा कई गुना हो सकता है। जैसे अभी एक कंपनी का शेयर 2008 में 400 रुपये पर था, वो अभी चल रहा है 5,200 रुपये पर, यानी कितने गुना हुआ आप देख सकते हैं। और अगर आपको शेयर कोई सस्ते में मिल जाए तो आपका वो प्रॉफिट और ज़्यादा हो सकता है। और लंबी अवधि के जो निवेश है उस पे आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है, उसमें आपको टैक्स का भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो 2 तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, एक दीर्घ अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए, और एक कभी छोटी अवधि के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमको 2-3 महीने में हम और एक साल तक हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दोनों हालात में आपको अच्छी कंपनी देखना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। और मैंने जो बताया आपको कि अच्छी कंपनी वही है जो अच्छा काम कर रही है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है और जिस पर कर्जा नहीं है, और उसका प्रोडक्ट भी अच्छा रहना चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो लोग वो ख़रीदेंगे तो कंपनी को मुनाफा होगा,
और मुनाफा होने के बाद कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो 3 से 5 साल की अवधि अगर रखेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। अभी कुछ लोग 1 साल तक की अवधि में रखना चाहते हैं, चलो उनको कई बार मुनाफा हो भी जाता है, कई बार पैसे डबल भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से मुनाफा हो सकता है। अगर लोग बहुत ज़्यादा अवधि के लिए रखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। जैसा विप्रो के शेयर्स जिन्होंने 1980 में लिए, 80 के दशक में, अगर उन्होंने वो रखे हैं तो कुछ कुछ लोगों का अभी तक जो है तब के 1 लाख रुपए अभी 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो देखिए आप, जितने लंबी अवधि के लिए अच्छे कंपनी में जिन्होंने पैसे लगा के रखे, उनके पैसे बहुत ज़्यादा बढ़े। तो अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, कुछ लंबी अवधि का सोच सकते हैं, कुछ लंबी अवधि के लिए जो उनकी हालत वैसी नहीं रहती, उनको तैयार नहीं रहते वो लंबी अवधि के लिए, तो कम अवधि के लिए भी आप लेंगे तो अच्छे स्टॉक्स अगर लेंगे तो उसमें आपका मुनाफा हो सकता है। अभी कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है क्या, ये सही है क्या? देखिए, अगर आपने कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, आपको ये मालूम नहीं कि आप पैसा किधर लगा रहे हैं, आप उस चीज़ के मालिक नहीं बन रहे हैं, जैसा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगा रहे हैं, डेरिवेटिव में पैसे लगा रहे हैं, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगा रहे हैं जिसमें आप मालिक नहीं बन रहे हैं, तो जाहिर बात है कि जब आपने जिस जगह पैसे लगाए, अगर वो जगह ही आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम ही नहीं कि आपका नुकसान कितना होगा, तो ये जुआ है। जुआ में क्या होता है कि एक तो आपको फ़ायदा हुआ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और नुकसान हुआ तो पूरे पैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप बगैर सोचे समझे, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर फ्यूचर ऑप्शन में पैसे लगाएं, निफ्टी में पैसे लगाएं, निफ्टी खरीद लिए हैं, तो और ऐसे केस में जो है ये जुआ है। हमको ये नहीं करना है, क्योंकि हमने देखे हैं कि ज़्यादातर लोगों को नुकसान इसी में होता है। और दूसरी बात, अगर आपने इस तरीके से पैसे लगाए कि आपने पूरा कंपनी को देखे, उसका कारोबार देखे, और आपको मालूम है कौन सी कंपनी है, और फिर आपने उसमें निवेश किए, तो अभी इसमें क्या है कि कंपनी का थोड़े दिन के लिए समझो शेयर नीचे भी चला गया, समझो 100 रुपये का शेयर है, वो 80 रुपये पे आ गया, ठीक है, लेकिन आप मालिक तो हैं, और जब कंपनी अगला प्रॉफिट करेंगी और बढ़ेगा तो वो शेयर 80 रुपये के बाद और बढ़ने शुरू होगा और 120 140 रुपये होगा, यानी आपको उस अवधि में आपको मुनाफा हो जाएगा। तो कोई भी अच्छे कंपनी का शेयर आप अगर लेते हैं तो आपको मुनाफा यकीनन होता है, खाली इसमें वक्त का सवाल है। यानी वो मुनाफा आपको कम वक्त में होगा और मुनाफा के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, निफ्टी है, इसमें अगर आपको उस दिन आपकी पोजीशन नहीं आपने क्लियर की तो उसके बाद आप क्लियर नहीं कर सकते, उस दिन आपको पोजीशन क्लियर करना पड़ती, इसलिए आप उसके हमेशा मालिक नहीं रह सकते। उसी दिन आपको कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, तो अगर लॉस हुआ तो लॉस आपको लेना पड़ता है, और इसमें बहुत लोगों का नुकसान होता है। और आपको मालूम नहीं कि कौन ये मार्केट चला रहा है, कुछ बड़े बड़े प्लेयर से मार्केट चलाते हैं, तो वो अपने हिसाब से जो निर्णय लेते हैं उसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो ये बात है कि अगर आप सोच समझ के, जुआ यानी क्या है कि आपको कुछ भी मालूम नहीं, ऐसी हालत में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं उसे हम जुआ कहते हैं। अभी इसमें दूसरी बात, रिस्क यानी आपको मालूम है कि इसमें नुकसान हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। अभी कोई कंपनी का शेयर आपने लिए, इन्फोसिस का शेयर समझो लिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें नुकसान मेरा कितना हो सकता है, 5% 10% नुकसान हो सकता, और फ़ायदा कितना हो सकता है, शेयर डबल भी हो सकता, ट्रिपल भी हो सकता। तो आपको नुकसान कितना होता है अगर जब मालूम रहेगा तो ये जुआ नहीं है। और पूरा ही नुकसान हो रहा, पूरा आप ज़ीरो ही हो रहे हैं, कभी कभी उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसे हम जुआ कहते हैं। तो इसलिए हमको इस तरीके के काम नहीं करने हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यही दारुल उलूम देवबंद के फतवे में यही कहा गया है कि इस तरीके के काम आपने नहीं करना है। आप जो कंपनी का शेयर लेंगे, आप वो शेयर लेके अपने पास रखिए। अभी कुछ लोगों ने शेयर लिए, अभी एक केस है कि एक लड़के के दादा ने शेयर्स लिए थे, तकरीबन 10,000 शेयर्स उनके पास थे, और उसकी कीमत जो है 20-25 साल के बाद उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए हो गई। देखिए अभी कोई आम आदमी
कोई भी बिज़नेस करो, कुछ भी करो, लेकिन एक वाइट तरीके से, वाइट है पूरा पैसा भी, और इस तरीके से कोई भी इतना कमा नहीं सकता। इसलिए इसमें 2 या 3 स्टेप्स हैं खाली। पहली स्टेप है बहुत अच्छी कंपनी ढूंढना, उस पर थोड़ा रिसर्च करना, लोगों से पूछना और निर्णय खुद लेना। आप लोगों से खाली मालूमात के लिए पूछो, आप इंटरनेट पे भी आपको मालूमात मिल सकती है। उसके बाद उसमें निवेश करना और थोड़ा सब्र से रुकना। ये 3 स्टेप में आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बहुत सारे लोगों ने ये यहाँ से पैसे कमा के बहुत अच्छे काम किए और उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हुई। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं तो उनका भी इसमें फ़ायदा हो। आप लोगों का जो कुछ अपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बढ़े और आपका इसमें नुकसान ना हो। आपको अगर इसके बारे में कोई आपको सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल के इसमें जवाब दें। हमारी यही इच्छा है कि आप भी एक अच्छे कंपनी के मालिक बन के उसमें से आप फ़ायदा कमाएं और अपना जो फ्यूचर है, अपना भविष्य है वो अच्छा कर लें। अभी हमने जो वीडियो जो कुछ बनाया है ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आपको कोई इसके बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें जो कुछ हमने शेयर्स के नाम लिए तो उसके बारे में लेना या बेचने के बारे में हमारी कोई राय नहीं है। अगर आपको इस कोई भी शेयर लेना है, ख़रीदना है, बेचना है तो आप खुद इसके बारे में जानकारी निकालें और अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनके साथ बात करें। जो शेयर मार्केट में तजुर्बेकार लोग हैं उनसे भी बात करें, लेकिन खुद आप उसके बारे में निर्णय लें। तो आपने ये वीडियो पूरा सुना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें। आपके जो कुछ भी दोस्त रिश्तेदार हैं इनको भी इसके बारे में जानकारी, इनको भी लिंक भेजें ताकि वो भी देखें। और अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप कमेंट में लिखिए, वो सवालों के बाद हम आपको अगला वीडियो बनाएंगे। जी शुक्रिया।